मेरा दिल पाक होना चाहिए, मेरी सोच पाक होनी चाहिए। समाज में जो कुछ भी ईद बकरीद के दिन दिखावा है, जो कुछ भी है जुमा के दिन वो दिखावा है, जो कुछ भी है शादी ब्याह में दिखावा है, जो कुछ भी है वलीमा खतना अकीका में दिखावा है। इस दिखावे के माहौल से जब आप बाहर निकलेंगे, सदाकत और सच्चाई का जब दौर दौरा होगा, तो फिर यह दिल उजला होगा, दिमाग उजला होगा, सोच उजली होगी, तो फिर औलाद के ताल्लुक से जन्नती फिक्र बनेगी। तब फिर सबसे पहला फोकस आखिरत पे होगा। कुरान ने सबसे ज्यादा आखिरत पे जोर दिया है। दुनिया मिले ना मिले, आखिरत मिलनी चाहिए। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम सबसे ताकतवर कलाम है, उससे ज्यादा किसी का कलाम मजबूत हो ही नहीं सकता है। उस कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, 114 सूरत है। उस कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर दिया गया है वो आखिरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके फन्नास तक हर सूरतों में जिसका सबसे ज्यादा चर्चा है वो आखिरत का है। मरने की जो बात की जो दुनिया है, यह दुनिया 50-100 साल की दुनिया। इस दुनिया में परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा हुए, मौत का इंतजार है। यही है दुनिया की कहानी सबके साथ। जो लोग पैदा हुए थे आज से 50 साल पहले, आज वो 50 साल के अधेड़ हो गए। जो लोग पैदा हुए थे 60 साल पहले, आज वो 60 साल का बूढ़ा हो गए। और मगर वह बूढ़ा अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। 70 साल के आदमी को बोले कि आपकी उम्र 70 साल हो गई, फिर भी वो बोलता 70 साल ही तो हुआ है। यहाँ तो 90 साल के लोग मौजूद हैं, 100 साल के बूढ़े मौजूद हैं, 70 साल उम्र हो गई। डॉक्टर इकबाल की सोच ये थी कि 63 साल से मेरी उम्र ज्यादा ना हो। हुजूर की उम्र जाहिरी तौर पर 63 साल है, और जब उसकी उम्र 63 साल के करीब होने लगी, वह डरने लगे कहीं मेरी उम्र हुजूर से ज्यादा ना हो जाए। एक आशिक का मजाज था, ये मेरा मजाज है कि 70 साल होने के बावजूद कहता हूं ये कोई उम्र है क्या? लोग तो 100-100 साल जीते हैं, ये कोई उम्र है क्या? ये है एक दुनियादाराना सोच, और वह एक आशिक रसूल की सोच कि 63 साल की उम्र के करीब जब पहुंचा तो बेचैन रहने लगे कहीं मेरी उम्र मेरे सरकार की उम्र से, जाहिरी उम्र से आगे ना हो जाए। उनकी बेचैनी थी। सदाकत के साथ तो अल्लाह ने 63 साल की उम्र ही में उनको मौत दे दी। ये आशिक रसूल का मजाज होता है कि उम्र भी जाहिरी तौर पर मुस्तफा से ज्यादा मेरी ना हो। ये आशिकाना सोच है, और ये दुनियादाराना सोच है कि 90 साल के हो जाने के बाद भी ये कोई उम्र है क्या? यहाँ तो 120 साल के लोग मौजूद हैं। लंबी उम्र की तमन्ना हमें तबाह बर्बाद कर दिया। ज्यादा दौलत की तमन्ना ये हमें तबाह बर्बाद कर दिया। दुनिया की मोहब्बत, आखिरत की फिक्र न करना, ये मुझको तबाह बर्बाद कर दिया। जबकि इन 3 चीजों पे कुरान करीम ने इतना ज्यादा जोर दिया है कि 30वां पारा पढ़ ले, हर सूरत में सिर्फ आखिरत का बयान है, सिर्फ क़यामत का बयान है, सिर्फ जन्नत का बयान है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। यानी अल्लाह फरमाता ये लोग आपस में किसकी बहस कर रहे हैं? एक बड़ी खबर की, यानी क़यामत के दिन की। वो तो जरूर यकीन के साथ वो दिन का तो आना है, यानी क़यामत का चर्चा। दूसरी सूरत वन्नाज़िआते ग़रक़ा वन्नाशिताते नश्ता वस्साबिहाते सबहा, उस आयत में भी इन तमाम कस्मों के बाद जो जिक्र आया है वह क़यामत का जिक्र आया है। वह दिन आके रहेगा। उसके बाद जो भी सूरतें आप पढ़े सब में ही है डरो उस दिन से। यौम यफिरुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, यानी डरो उस दिन से जिस दिन वालिदैन औलाद से भागेंगे, औलाद माँ बाप से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से भागेगी। बीवी की खातिर सारी जिंदगी गंवा दी, नमाज तक ना पढ़ा ताकि वो अच्छा से खाए पी रानी बन के रहे। एक नेकी क़यामत के दिन भीख मांगो, बीवी बोलेगी तो क़यामत है, ये दुनिया नहीं है। जिस औलाद की खातिर आपने सऊदी अरब में ऊंट चराया, आपने साहब नमाज रोजे हज और ज़कात को छोड़कर पैसा कमाया, एक नेकी की खातिर बाप भीख मांगे, औलाद भीख नहीं देगी। कुरान कहता यौम यफिरुल मरअु मिन अखी, जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप एकलौते बेटे से भागेंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। वहां सारे लोग मातर साथ नंगे होंगे, कोई किसी की शर्मगाह की तरफ देखने का ख्याल तक ना होगा। किसी के बदन में कैंसर हुआ हो, बदन में आग लगी हो, जैसे कि आग लगी है बदन में, वो दूसरी 18 साल की नौजवान लड़की कोई पढ़ाना हो, क्या उसको देखेगा इस आग वाली फिक्र में? हुजूर कहते हैं क़यामत का मामला इतना सख्त है कि कोई किसी की तरफ निगाह उठा के देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा। सारे लोग मातर साथ पढ़ाना होंगे।
होंगे, वो हैबत का आलम, नाक तक से सर तक पसीने में डूबे होंगे, कोई दरख्त का साया ना होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, तमाम समंदर को बहा दिया जाएगा, पानी में आग लगा दी जाएगी, सारे पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे, एक साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा, उसके अलावा ना कोई दरख्त, ना कोई मकान, ना कोई दीवार, ना कोई पहाड़ का साया, जमीन तांबे की सवा नेज़े पे आफताब। जिस तरह अभी ये दुनिया फैक्ट है, इससे ज्यादा फैक्ट है कि क़यामत कायम होकर रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरह मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है, किसी भी टाइम में आ सकती है, जब मौत हमारे अनजाने में आ सकती है, उसकी तलवार गर्दन पे लटक रही है, 2 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद, 50 साल के बाद, किसी भी टाइम आए कंफर्मेशन नहीं है, उसी तरह कयामत कायम होगी और कयामत में कोई डाउट और शक नहीं है। तो उस दिन लोगों की घबराहट और वहशत का यही आलम होगा, हर आदमी एक दूसरे से भागेंगे, यहां तक कि हामिला औरत का हमल जाय हो जाएगा, उस कयामत की चिंगार से हामिला ऊँटनी व छूटी फिरेंगी, यानी उस दिन सदमे से बच्चा 90 साल का बूढ़ा हो जाएगा, सदमे से 2 साल का बच्चा 80 साल का बूढ़ा हो जाएगा, सदमे से सर का सारा बाल सफेद हो जाएगा। वो है कयामत की वहशत। कुरान पाक की सारी अक्सर सूरतों में उसका चर्चा है। क्या मतलब? अल्लाह बंदों को ये कहना चाहता है कि ये दुनिया एक आरजी चीज है, दुनिया एक मामूली चीज है, दुनिया एक पानी का कतरा है, आखिरत मिस्र समंदर के है। दुनिया की जिंदगी में ज्यादा फोकस आखिरत पे डाल, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है। दुनिया में कोई नहीं रहा, अरबों जमीन जोतने वाला उसकी कब्र पे चूहा दौड़ रहा है, अरबपति उसकी कब्र पे चूंटी रक्स कर रही है, खरबपति उसकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। नहीं देखा तुमने जिसकी जमीन की तूती बोलती थी, नौकर गुलाम की तूती बोलती थी, जो इलाके का सेठ कहलाता था, जिनके दरवाजे पे कचहरी लगती थी, जो हजारों आदमी को रोजाना सूद बांटता था, लोग कहते थे वाह सेठ साहब हैं। आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, वह कब्र के नामो निशान मिट गए, ना उनका दाता, ना उनका पोता, ना उनका नवासा कब्र पे जाता है। वहां उस कब्र के अंदर कभी कभी लोगों ने आग देखा है, रात के सन्नाटे उसकी कब्र से आग सुलगते हुए लोगों ने देखा है। बहुत सारे लोगों का बयान है मेरे गांव में कि फला कब्र पे मैंने आग सुलगते हुए देखा। अभी कुछ दिन पहले मधोबरी दरभंगा इलाके में गया था, वहां का इस कब्रिस्तान में एक कब्र पे रात भर आग लगी रही और जलती रही। सुबह से जब हिम्मत करके हम लोग वहां गए तो बज़ाहिर आग का कोई निशान मौजूद नहीं था, मगर हम लोगों ने करीब से देखा कि आग लगी है और इसी कब्र के पास लगी है, आग लगी है। और देखता रहा, हिम्मत न हुई कि उस आग लगी हालत में वहां जाओ। उसके बाद जब सुबह जब मैं गया, कई लोग मिल करके वहां देखा, आग का निशान तक नहीं है। वो कौन सी आग थी? वही आग थी जिसको मैं इस आग से देख नहीं सकता। कब्र में आग लगी है, कब्र में लाश जलकर राख हो गई है, वहां सांप और बिच्छू की खुराक बन गई है। यहाँ सेठ साहब थे, साहूकार साहब थे, 100 लाख की कार पे चल रहे थे, 1000 बीघा जमीन जोत रहे थे। कब तक जोते? 15 साल का बचपन, 25 साल का बुढ़ापा, 25 साल की जवानी, बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी और 1 पोटली दवाई, और बचपन में गुल्ली डंडा खेल तमाशा। ये जवानी के क्रीम पीरियड 25 साल, वो भाग दौड़ में, माल की फिक्र में, चेहरा जलाकर, पेशानी पे पसीना लाकर, चेहरा लटका कर, माल की तलब में 100 साल गुजर गए। फरिश्ता आया, चलो अब हिसाब देने के लिए। तुमने बचपन जवानी कैसे गुजारी, तुमने माल कैसे कमाया, तुमने जिंदगी के दिन कैसे गुजारे, तुमने जवानी का क्रीम पीरियड सिर्फ दौलतों की हवस में गुजारा, पढ़ना, एक कंपटीशन देना और नौकरी करना और नौकरी कमा के घर बनाना, उसके बाद मर जाना। यही था जिंदगी का मकसद कि 18 घंटे पढ़ करके डीएम की नौकरी ले ले, फिर 25 साल नौकरी करके पैसा कमा के घर बनाए और फिर 65 साल के बाद रिटायर होकर मौत का इंतजार करे। इसीलिए अल्लाह ने आसमान बनाया था, इसीलिए अल्लाह ने जमीन बनाई है, इसीलिए अल्लाह ने करोड़ों प्रकार का खाना तुझको दिया है, इसीलिए अल्लाह ने ऑक्सीजन दी है, इसीलिए अल्लाह ने मौसम की तब्दीली, हवाओं की तब्दीली, रात दिन की तब्दीली देकर, ताकि दुनिया से हमारा दिल घबराए नहीं, जीने का ज़ौक़ बाकी रहे। सेब है तो हजारों टाइप का, आम है तो सैकड़ों टाइप का, मछली है तो सैकड़ों टाइप की, गेहूं है तो सैकड़ों टाइप का, दाल है तो सैकड़ों टाइप की। कभी तुमने गौर ही नहीं करके दाना देने वाला कौन है, दाल देने वाला कौन है, रोटी देने वाला कौन है, सांस लेने के लिए हवा देने वाला कौन है, ऑक्सीजन देने वाला कौन है, आसमान से पानी बरसाने वाला कौन है, जमीन के नीचे से पानी देने वाला कौन है। एक गेहूं का दाना मैं जमीन में डालता हूं, वहां से 1000 दाना गेहूं का पैदा करने वाला कौन है। मैं एक दाना एक गुठली डालकर आम का पेड़ लगाता हूं, उसमें से हजारों लाखों आम देने वाला कौन है। जिस दिन इस पर गौर करेगा, उस दिन तेरी पेशानी जो खिंची हुई है सजदे में झुक जाएगी और तू सच्चाई का